गंदम की कटाई करते हुए एक औरत को शरारत सूझी। करीब से गुजरते हुए मौलवी से उसने सवाल किया कि मौलवी साहब, आपकी दाढ़ी के जितनी घनी अगर मेरी गंदम होती तो कितने मन फी एकड़ होती। मौलवी साहब भी हाजिर जवाब थे। धोती साइड पर करके कहने लगे, बीबी, मैं जरा हिसाब का कच्चा हूं, लेकिन अगर इतना मोटा खोशा होता तो कम से कम 500 मन फी एकड़ होती। टिकट चेकर, बीबी, बच्चों की उम्र कितनी है? बीबी, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। टिकट चेकर, बीबी, किराया बेशक ना दे, पर वक्फा ते पूरा दे। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। पठान ने रिश्ते वाली आंटी से कहा, आंटी जी, मैं जहेज नहीं लूंगा। आंटी बोली, जहेज तो दूर की बात है पुत्र, तुम्हें कोई लड़की दे दे, ये भी बड़ी बात है। एक बच्चा मम्मी से बोला, मम्मी, मैं आपकी शादी के बाद ही क्यों पैदा हुआ, शादी से पहले क्यों नहीं? मम्मी बोली, बेटा, तुझे रास्ता मालूम नहीं था, तेरे पापा ने खोद खोद के तुझे निकाला है। लाइबा बड़ी दुखी सी होकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आजकल बहुत थक जाती हूँ, लगता है खून कम हो गया। डॉक्टर ने कुछ सोचा और फिर पूछा, पीरियड्स के वक्त कितना नुकसान होता है? लाइबा सोचते हुए, कम से कम 4 से 5 लाख का तो हो ही जाता है। एक फिल्म की शूटिंग एक कबायली इलाके में चल रही थी। एक दिन उस कबीले का एक बुजुर्ग आदमी डायरेक्टर के पास आया और उससे कहा, कल तूफान। अगला पूरा दिन वहां रेत का तूफान आया रहा। कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग दोबारा डायरेक्टर के पास आया और कहा, कल बारिश। अगला पूरा दिन वहां बारिश होती रही। डायरेक्टर उस बुजुर्ग से इतना मुतासर हुआ कि उसने बुजुर्ग को अपने पास मौसम का हाल बताने की नौकरी पर रख लिया। कुछ कामयाब पेशगोइयों के बाद वो बुजुर्ग काफी दिनों तक डायरेक्टर के पास नहीं आया। डायरेक्टर ने अगले दिन अपनी फिल्म का एक बहुत अहम सीन फिल्म बंद करना था और वो चाहता था कि वो बुजुर्ग उसे अगले दिन के मौसम के बारे में बताए। आखिरकार उसने एक बंदे को कबीले में भेजकर उस बुजुर्ग को ढूंढ निकाला और उस बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, कल मुझे अपनी फिल्म का एक बहुत अहम सीन फिल्म बंद करना है, क्या मुझे बता सकते हैं कि कल मौसम कैसा रहेगा? उस बुजुर्ग ने उदास से चेहरे के साथ जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मेरा रेडियो टूट गया है। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर ने पूछा, सरदार जी की खाओगे? सरदार बोला, चिकन ले आ दो। वेटर, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वेडिश या चाइनीज? सरदार बोला, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा बैग क्यों देना गल्लां करनियां ने। एक लड़का कहीं सफर पर जा रहा था तो इत्तेफाक से ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट मिली। तो दौराने सफर कभी ड्राइवर से बातचीत भी हो जाती थी। लड़के ने बस ड्राइवर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हैं? बस ड्राइवर ने कहा, 24 घंटे। लड़का हैरानगी से बोला, 24 घंटे बस में? तो बस ड्राइवर ने शर्त आ भरी और कहा, 12 घंटे इस बस में और 12 घंटे बीवी के बस में। लड़की, आई लव यू। पप्पू, मेरे लिए फेसबुक छोड़ सकती हो क्या? लड़की, बिल्कुल नहीं। पप्पू, जो लड़की फेसबुक नहीं छोड़ सकती वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। आई लव यू टू। बीवी, देखो मैं 58 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी बहुत तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, क्योंकि वो कबाड़िया है। हकीम ने पठान का इलाज करते हुए दवाई के तौर पर औरत का दूध बताया। पठान ने बड़ी मुश्किल से एक औरत को राजी किया और दूध पीने लगा। औरत जोश में आकर बोली, खान साहब, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। खान बोला, अगर इसके साथ बिस्कुट भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी घर चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। सरदार दांतों के डॉक्टर से, क्या दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर, नहीं सरदार, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे? सरदार,
ये देखो ही। पठान सरदार से, तुम्हारी बीवी और तुम एक ही अस्पताल में नौकरी करते हो। सरदार जी, खान साहब मैं अस्पताल में डॉक्टर हूँ और मेरी बीवी नर्स है। पठान, तो तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? सरदार बोला, बस खान साहब क्या बताऊं, अपनी ही बीवी को अस्पताल में सिस्टर कहना पड़ता है। एक सरदार बीवी के साथ रक्शे पर बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टर खुद ले आऊं तो? डॉक्टर बोला, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह पे चिपका लेना। एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं? साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। शादी की तकरीब से एक दिन पहले एक नौजवान पादरी के पास गया, अपने साबका गुनाहों का एतराफ किया और फिर पूछा, क्या मेरे गुनाहों की सजा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? पादरी ने कहा, नहीं नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। एक मेंढक को नजूमी ने बताया कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, कहाँ मिलेगी? नजूमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बायोलॉजी लैब में। गाहक हज्जाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हज्जाम, कभी कभी किसी गाहक का कान कटकर नीचे गिर जाता है, इसी चक्कर में खड़ा है। सरदार एक महीने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा था। जाते हुए छोटे भाई से कहा कि घर का ख्याल रखना, कोई भी नई बात हो तो मुझे जरूर बताना। 28 दिन बाद छोटे भाई ने मैसेज भेजा कि भाई जी, एक लड़का रोज रात को आकर भाभी के साथ सोता था तो सुबह चला जाता, आज रात वो नहीं आया। 3 सरदार रात को जीप का दरवाजा लॉक होने की वजह से जीप के अंदर ही फंस गए। पहला सरदार बोला, ऐसा करते हैं कि डिग्गी के रास्ते से निकल जाते हैं। दूसरा सरदार बोला, नहीं नहीं, इंजन के रास्ते से निकल जाते हैं। तीसरा सरदार बोला, ओ यार, जो भी करना है जल्दी कर लो, बारिश होने वाली है, जीप की छत भी नहीं है। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और माशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी बोला, देखी यार, मेरा खोता किथे। मियाँ बीवी में घुमसान की जंग जारी थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो? निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी, अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर यही कहती कि फजूल है, फजूल है, फजूल है। बाबा जी कहते हैं कि दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं, महबूब आपके कदमों में, शोहर को काबू करें। आज तक कहीं ये नहीं लिखा देखा कि महबूबा आपके कदमों में या बीवी को काबू करें। क्यों? आखिर क्यों? क्या आमलों के तावीज सिर्फ मर्दों पर ही चलते हैं? बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शोहर, नहीं, ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रिवाज है तो मैंने यही लेने हैं। दुकानदार बात को संभालते हुए, भाईजान, आपकी वाइफ सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शोर गुस्से से दुकानदार को देखते हुए, जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं फंसाते, छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, इनको धोऊंगा कैसे? शुमाइला नाजिया से, मेरे शोहर मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कहते हैं। नाजिया, बहन, मेरा एक मशवरा मानोगी? शुमाइला, हाँ हाँ बताओ। नाजिया, अपने शोहर को किसी आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवाओ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।